पढ़ेंगे तो कुछ कुछ नोट्स भी देना पड़ेगा। सुनील जी का मैसेज आ गया था 6 बजे। मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं टीवी देख रहा था। ओके सर, अपडेट हुआ है? अपडेट हुआ है? पता तो रहा है कि अपडेट हो गया है, बाकी बिना चेक किए कैसे पता चलेगा? चेक करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा अनइंस्टॉल। हम नहीं, मैं कर लूंगा, आपने चेक करके बताऊंगा। मुझे लगता नहीं ठीक हुआ होगा, जैसा भी होगा अपडेट होगा तो अपडेट रात को हो जाएगा। हाँ, नाम क्या किस? आकांक्षा है। नवंबर। आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है ठीक है। सर, हाँ आकांक्षा। 7 नवंबर 7 नवंबर 1991, सहारनपुर, 1:18 PM। नहीं, 1991 1:18 PM। 1981। 1991। ठीक है, ठीक है। टाइम 13-18 प्लेस सहारनपुर। ठीक है। सर इनका हस्बैंड का भी चार्ट है वैसे मेरे पास, अगर इसी से कुछ होता है तो फिर। नहीं, जब मिस कैरेज का केस हो तो आपको हस्बैंड का चार्ट देखना ही नहीं है। हस्बैंड का काम तो खत्म हो जाता है जब माता कंसीव कर जाती है, तो ना, हस्बैंड का वहां कोई रोल नहीं है। चेक कर लीजिए, लेकिन एक चार्ट से ही काम चल जाएगा। सर ये है ना कि दोनों की कुंडली में ही बन रहा है कि संतान योग नहीं है, तो फिर नहीं होगा। अगर उसमें से पॉजिटिविटी अगर दिख रही है तो कुछ रेमेडी, कुछ ये सब करा के। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। वैसे नजर डाले सर चार्ट खराब नहीं लग रहा, लेकिन इश्यू कहाँ से हो रहा है ये पता नहीं। ठीक है। फिफ्थ का कैस्पल सबलॉर्ड, फिफ्थ का कैस्पल सबलॉर्ड जो है, केतु बना है। ठीक है, और केतु क्या करता है? 2, 7, 11, 12। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। केतु 5, 6, 8, 10 ग्रह स्तर पे बता रहा है, ये भी कोई समस्या नहीं है। 5, 6, 8, 10, 2, 7, 11। ठीक है, केतु, वीनस, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। सन, मून, मार्स, राहु,
जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ठीक है, तो जो प्लेनेट की दृष्टि है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा प्लेनेट है। मंगल है, बुध है और चंद्रमा है। बुध में 2 7 11 है, 3 9 10 है। यहाँ पे 9 11 एक्टिव है। और ये कितनी बार दिक्कत हुई? एक बार ही हुआ सर या इसका कई तो बार? नहीं पता, इसका तो नहीं पता सर, मैं पता कर सकती हूँ फिर नहीं उनका से देखिए, पता करती हूँ। नहीं, इस तरह के केसेस में ना कोशिश कीजिए जब भी प्रश्न आए तो पहली बार हुआ या पहले भी हो चुका है, तो लोग पूछते हैं ना कब, फिर कब हुआ है, तो बस ये उसको। था कि ये हुआ है, एक दो बार हो गया, एक दो बार हुआ, ऐसे जैसे बात आई हुई थी, मैसेज डाला हुआ था कि एक दो बार हुआ है। बाकी मैं कंफर्म कर लूंगी इसको। हम्म, ठीक है। तो मरकरी में कोई, केतु में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। मरकरी में समस्या है, 1 12 दिखा रहा है। ठीक है, मरकरी में 1 12, 5 6 8 और 9, 9 11 नहीं है, 5 6 8 12 मरकरी में समस्या है। अच्छा। ये नक्षत्र लेवल तो और सर राहु का नहीं बन रहा, केतु राहु हम्म, के नक्षत्र में है ना, तो हम मरकरी को किस लिए देख रहे हैं? नहीं कि राहु के नक्षत्र में कौन है? केतु। नहीं वो तो ठीक है, केतु में कोई समस्या नहीं है, नहीं बच्चा सर होगा। केतु तो नहीं, राहु, राहु को देख रहे हैं, तो राहु में 4 है। राहु में, राहु में कोई दिक्कत नहीं है, 2 11 दिखा रहा है, 4 तो नहीं दिख रहा। सेज में तो आ रहा था 4 में, तो इसीलिए थोड़ा ये था कि हाँ राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी। 4 7। राहु में राहु में वीनस दिखा रहा है, वो 4 उसमें आ रहा है। ठीक है, ठीक है। राहु जो है आपका धनु लग्न में है, धनु राशि में है। और राहु को कौन देख रहा है? जुपिटर देख रहा है। राहु को और कौन देख रहा है? और कोई नहीं देख रहा। तो जुपिटर में जो नंबर्स होंगे वही राहु में नंबर में जुड़ जाएंगे। जुपिटर क्या क्या नंबर दिखा रहा है आपके पास? जुपिटर का 2 7 11 12 है, राहु का भी 2 7 11 12 है, तो जुपिटर में भी 4 आ रहा होगा ना। जुपिटर में भी 4 आ रहा होगा। न्यू एनांसा जो लेते हैं ना वो केपी का लीजिएगा, लाहिरी केपी का लीजिएगा। हालांकि राहु में कई बार दिक्कतें हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई जो आप बता रही है वो क्यों आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ डिग्री का हिसाब फर्क होता है। यहाँ पर आप जो बता रही है वहां पर 4 क्यों आ रहा है? या तो चेक कीजिए गुरु क्या बता रहा है आपका, क्या नंबर बता रहा है? सर अभी खोल रही हूँ मैं, वो असल में चार्ट नहीं खोला हुआ था। सेटिंग तो न्यू के भी पर ही है। और हाँ ठीक है, गुरु वीनस क्या बता रहा 479 बता रहा है, है? और वीनस राहु नहीं, 4 7 9 11। नहीं टाइमिंग में कुछ गड़बड़ है। 7 नवंबर 1991, 1:18 टाइम ये ठीक है? टाइम देखिए, टाइम ठीक है कि नहीं? राहु में वीनस दिखा तो रहा है 7 4 7 9। सर आ रहा है यहाँ पर, ये एस्ट्रोसेज वाला बता रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों में कोई अंतर थोड़ी होता है। देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है आपने सही कहा हो।
7 नवंबर 1991, आकांक्षा। टाइम आपका 13:18। प्लेस आपने डाला सहारनपुर। कुछ गलत देख रही हैं आप, 2 7 11 12 ही आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। फोन नंबर 1991 1:18 PM सहारनपुर, यही डाला हुआ है सर मैंने। हॉरोस्कोप निकाला है। जेपी में सेम आ रहा है, जो एस्ट्रोसेज में है सेम यहाँ भी आ रहा है। सर ये मेरे साथ पता नहीं इसमें दिक्कत क्यों होती है, कई बार मैंने देखा है चार्ट कोरिलेट नहीं हो रहे, कभी उसी में किसी में कुछ आ रहा है किसी में कुछ। आप इसे डिलीट करके, है ना, दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा एस्ट्रोसेज को। ये पहले ना मैंने दूसरा ही फोन लिया इसी वजह से, ये वेदांगा की वजह से ना पुराने वाले को चालू कराया था, तो इसमें पहले मैंने डिलीट कर दिया था, तो अभी नया ही डाला है इसमें। 7 नवंबर, मैं दोबारा चेक लेता हूँ, 7 नवंबर 1991, 13:18, सहारनपुर। आप एक बार प्लेस चेक कर लीजिए, प्लेस आपने सहारनपुर लिया, कुछ और ले लिया? हाँ जी सहारनपुर है सर, ठीक है। 2977। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है केतु जो है वगैरह ठीक है, 5 6 वही है 8 10 latitude। 2 7 11 12, बिल्कुल ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है ना, चेक कीजिएगा उसको। 7 9 आ रहा है चंद्रमा, ठीक है। वीनस 479, वीनस 479, ठीक है, सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है केतु में, केतु अपने आप में एक गड़बड़ है, 5 6 8 दिखा रहा है, 5 10 6 8। तो केतु की दृष्टि अगर है तो बुरा है केतु। अच्छा, केतु बैठा हुआ है केपी कुंडली में, अब समझ में आ गया। केतु जो है केपी कुंडली में 5th भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव आ रहा है। और कोई प्लेनेट यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बुरा फल दे। एक मरकरी है, मरकरी बुरा फल दे सकता है, तो मरकरी की दृष्टि, तो दृष्टि तो हम इसी से चेक करेंगे लग्न कुंडली से। तो मरकरी में एक समस्या है, बाकी केतु केपी कुंडली के हिसाब से, अगर केपी चार्ट से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, केतु को हम खराब कहेंगे, लग्न कुंडली से देखेंगे तो मरकरी को, है ना? तो हम मरकरी और केतु दोनों में समस्याएं हैं, और दोनों को हम ठीक कर सकते हैं, दोनों का ही उपचार करेंगे। सबसे पहले केतु का करेंगे, क्योंकि केतु केपी कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ है, और मरकरी की दृष्टि है लग्न कुंडली से। दृष्टि हमेशा लग्न कुंडली से ही हमें देखना होता है, लेकिन युति जो होगा वो हम भावचलित कुंडली से देखते हैं, किस भाव में कौन सा प्लेनेट फल दे रहा है, तो हम केपी कुंडली से चेक करते हैं। तो यहाँ पर केतु जो है बैठा हुआ मिल रहा है, और 5 6 8 यहाँ पर दिख रहा है, तो उसका नंबर जो है, केतु का उपचार यहाँ पर हम कर लेंगे। और बुध भी जो है मरकरी के, केतु भी मरकरी के घर में है, इसलिए मरकरी की दृष्टि होने से ये खराब हो गया। अब यहाँ उपचार क्या कर सकते हैं, अगर हमारा मरकरी ठीक हो गया तो केतु भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मरकरी ठीक हो गया तो केतु भी ठीक हो जाएगा। लड़की होने के चांस है इसका। वंदना जी आ गई क्या?
जो लाल किताब बोलती है 11वें घर में अगर चंद्र हो तो बच्चे होने में दिक्कत देता है वो। ठीक है, 11 भाव में अगर चंद्रमा हो तो बच्चे होने में समस्या आती है, ऐसा? स्पेशली पुत्र के लिए, क्योंकि केतु उसका दुश्मन है। जो भी ग्रह घर में बैठता है वो उसका दुश्मन को नुकसान करता है अपने वो। केतु उसका चंद्र का दुश्मन है, तो केतु पुत्र है। नहीं, चंद्रमा अगर 11th भाव में बैठा है तो क्या संतान के लिए समस्या होती है? संतान के लिए समस्या होती है, 11वें घर में होते चंद्र स्पेशली। ठीक है। और केतु के साथ केतु अगर 5th में हो तो ये भी प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो केतु तो यहाँ पर 5th में नहीं है जैसे कि लाल किताब से देखा जाता है। ठीक है, केतु तो यहाँ पर कहाँ पे है? 6ठे भाव में है। तो केतु की दृष्टि, केतु को तो हम मान नहीं सकते क्योंकि लाल किताब में हम क्या मानते हैं कि लग्न को हम एक मान लेते हैं। और जो खराब है, केतु भी छठे घर में खराब है। हाँ, तो जो प्लेनेट जहां बैठता है उसको हम वैसे ही वहां पर रख लेते हैं। नीच राशि का बैठ गया ना केतु, नीच राशि का हो गया मिथुन में। नहीं तो पंचम भाव से उसका लेना देना नहीं है ना, संतान भाव से लेना देना नहीं है केतु का इस चार्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम केपी कुंडली को देखें, अगर हम केपी कुंडली से देखें तो जिस भाव में जो प्लेनेट बैठा होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो भाव चलित कुंडली में 5th भाव में है केतु की अपनी एक स्थिति, इस पूरे चार्ट में केतु ही 5, 6, 8 दे रहा है। 5, 6, 8, 10 जो संतान के लिए बुरा माना जाता है। ठीक है, 1, 4, 10, 6, 8 अगर 5वें भाव के साथ जुड़े हुए हों तो निश्चित रूप से 6, 8 मतलब 2 बुरे भाव हो गए, 10वां भी जुड़ गया, 5 के साथ ये तीनों भाव बुरे हो गए, तो ये कहीं ना कहीं संतान के लिए समस्या खड़ी करेंगे। इसी के साथ साथ केपी को हम लग्न कुंडली से कोई देखेगा तो फिर क्या कहेगा कि लग्न कुंडली से देखेगा कि खष्टेश का स्वामी मरकरी है और वो पंचम भाव को देख रहा है ना, इसलिए समस्या आ रही है। तो हमें जो है मरकरी का अगर उपचार हम करते हैं तो निश्चित रूप से केतु भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि केतु किसका प्रभाव देता है? जिस भाव में बैठा होता है, जिसकी राशि में बैठा होता है उसके अनुसार वो फल देता है। ये कह सकते हैं कि एक नौकर की तरह काम करता है। राहु केतु है तो बुरे, लेकिन एक नौकर की तरह काम करता है कि वो जिसके घर में रहेगा, जैसा मालिक होगा वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। मालिक अगर अच्छा तो वो अच्छा हो जाएगा, मालिक अगर बुरा तो वो बहुत बुरा फल देने लगता है। तो अगर बुध को हम अच्छा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से केतु भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 6, 8 को कैसे अच्छा बना सकते हैं? सिक्स, 8, 12 जब तीनों भाव होते हैं, तीनों भाव एक्टिव होते हैं, साथ में 10 नंबर भी एक्टिव है। हालांकि केतु में हमें अच्छा सॉरी, यहाँ पे केतु मरकरी में जो है 10 और 11, 10 एंड 11 भाव नहीं है, लेकिन मरकरी 11th भाव में बैठ के दृष्टि दे रहा है लग्न कुंडली में। तो कहीं न कहीं 11 का प्रभाव, दृष्टि का प्रभाव तो है, युति का प्रभाव थोड़ा बहुत होता है, चूंकि अपना भाव चेंज कर चुका है तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो 11 का प्रभाव देखने को यहाँ नहीं मिल रहा और कहीं न कहीं समस्या ये दे रहा है। सैटर्न 1 और 12 दे रहा है। सैटर्न अपने लगन, अपनी राशि में बैठा है और 12वें भाव का प्रभाव दे रहा है। ये 12वें भाव में चला गया है, तो 12वें 1 और 12 का प्रभाव दे रहा था। यहाँ पर 11 देखने को नहीं मिल रहा और 2 नंबर भी देखने को नहीं मिल रहा। 5, 6, 8, 12 ये सारे एक्टिव हैं। तो मरकरी का यहाँ पे उपचार कर देते हैं। मरकरी के जो लग्न स्थिति, लग्न स्तर है, इसको ठीक कर लेते हैं।
तो 5 और 6 दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, ठीक है। 8 और 9 एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लग्न कुंडली में 9th का स्वामी जो है मरकरी ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपना प्रभाव देने में असमर्थ है, क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मरकरी को हमें 9th भाव में अगर हम एक्टिव कर लें तो 8वें का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 9 भाव एक्टिव हो जाता है तो हमें 9 2 2 9 11 11 को कैसे एक्टिव करें? 11 5 9 6 8 12 4 है नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर में या किसी गुरु को ना, या मंदिर में रख के आए या किसी गुरु को दान दें, बुद्ध से रिलेटेड चीजें ना, मूंग की दाल वगैरह 9th भाव में हमें एक्टिवेट करना है, तो मंदिर वगैरह में रख के आना है या दान दे करके आना है। तो 9 नंबर हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो 5 6 8 9 10 हो जाएगा। 11वें भाव में मरकरी चूंकि खुद बैठा हुआ है तो उसका भी प्रभाव छुपे तौर पे है, वो काम कर जाएगा, ठीक है। कंसीव करने में कहीं समस्या नहीं आ रही है। 5 8 12 जो होता है, 5 8 12 5 6 8 12 ये होता है गर्भ अबॉर्शन का होता है, गर्भ गिरने का भी होता है। वो क्यों गिरता है ये क्लियर नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या हो जाती है। इनके साथ समस्या क्या है? इनके साथ समस्या ये है 10 11 1 और 2 धन भाव और खुद शनि, चंद्रमा 11वें भाव में। ये कुछ काम धंधा करती है क्या, नौकरी में है? मुझे इनका डिटेल नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी। ठीक, नहीं नहीं, कभी भी कोई चार्ट देखा कीजिए ना, पूरा डिटेल लिया कीजिए, तभी सीखने को मिलेगा। जल्दीबाजी किसी ने कुछ भेजा नहीं था, करना। किसी की प्रॉब्लम है, उसने शेयर किया था कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। मैंने पर्सनली कुछ नहीं लिया था। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मरकरी का हम उपचार करें 9 भाव को, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, बच्चा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5th का कैस्पल सबलॉर्ड केतु है और वो राहु 2 7 11 12 बता रहा है। तो यहाँ पर 2 7 11 12 में कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि 1 4 10 है या 6 8 12 है, ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा। 5 8 12 भी नहीं आ रहा। केतु को पूरा अगर देखा जाए पूरी तरह से, तो ये 5 8 12 बता रहा है, ठीक है। तो जब हम मरकरी को ठीक करेंगे, मरकरी में 9 एक्टिव करेंगे, तो ये केतु भी ठीक हो जाएगा। यहाँ भी 9 भाव एक्टिव हो जाएगा और सपोर्ट इसको 11 का मिल जाएगा। 5 का तो मिल ही रहा है, 9 का सपोर्ट मिल जाएगा और इसका प्रभाव 6 8 का प्रभाव कम हो जाएगा। तो सिर्फ हमें 9 भाव को एक्टिव करना है और कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज नया चैप्टर शुरू किया जाए, कोई रह तो नहीं गया? आते हैं से, संख्या कम है आज, 17 18 लोग होते हैं, संख्या कम है, ठीक है। सिंह साहब है, सिंह साहब अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल इनको रहा हूँ। जरा पता करा दीजिए हमें कि इनका भी वही आ रहा है क्या, एस्ट्रो स्टेज में जो बता रहे थे ना, राहु का 4 7 9। क्योंकि एस्ट्रो स्टेज में मेरी भी प्रॉब्लम यही आ रही थी, वो कह रहे थे यही आ रहा है, 4 7 ही आ रहा है। एक बार कंफर्म करा दो। राजीव जी, राजीव जी है क्या क्लास में? सर जी सर, हेलो, है, राजीव जी है। हाँ। राजीव जी आपके एस्ट्रो स्टेज में क्या आ रहा है बताइए जरा तो। अभी खोलना पड़ेगा, बता रहा हूँ। तारीख क्या है? देखिए 7 नवंबर 1991 दोपहर को 1:18
2:18 1:18 जी। जन्म स्थान सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर यूपी। यूपी। 7 नवंबर 91। 7 नवंबर। विजय जी, संजीव जी, मोहन जी, श्रीकांत जी भी है। श्रीकांत जी आप नोट कर सकते हैं, हमें लिख के देना पड़ेगा आपको। अनन्या जी आपको। हाँ सर, हाँ सर, नोट करता हूँ, मैं नोट करूंगा सर। करना सर बताइए। बताइए मैं सर, आप नोट करते हैं। हाँ सर। मैं ठीक है, 1 मिनट। राजीव जी बना लिया आपने? बस वो जो बना रहा हूँ, बस 2 मिनट केवल, बन ही गया 2 सेकंड। सहारनपुर, सेम नंबर आ रहा है गुरुजी। सेम आ रहा है ना? चेंज आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जुपिटर इसका बताए थे, राहु कितना आ रहा है? सिर्फ राहु में इशू है, केतु तो 5-11 ही है मेरे पास, पर इसमें आपका 5, 6, 8, 10। सर सहारनपुर है कि सहारनपुर है? सहारनपुर, SAHARANPUR। हाँ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए इनकी एज बढ़ जी, रही है 30। इसमें इसमें क्या देखना सर, इसमें क्या देखना है? राहु के नंबर बताइए। राहु के नंबर मैंने गुरुजी ग्रुप पर डाली है, ये वाली नाड़ी छात्र नक्षत्र चार्ट आप देख लो, उसमें सेम नंबर है। राहु में आ रहा है, राहु में स्वयं 2, 7, 11, 12 नक्षत्र लेवल पर 4, 7, 9, फिर उपनक्षत्र भी वही है, राहु ही है। 2, 7, ठीक है, 11, 12। ठीक है, सेम सेम आ रहा है ना? तो पता नहीं इशू क्या हो रहा है, ये रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, कई बार होता है मेरे साथ। फिर प्रेडिक्शन में क्योंकि चार्ट कुछ बोल रहा है, वो कुछ और होता है, तो फिर दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, आप एक बार एस्ट्रोसेस को डिलीट मारिए, अनइंस्टॉल कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए, और फिर दोबारा एक बार चेक कीजिएगा। और नहीं तो फिर एक बार टीम पे आकर के ना बात देख लेंगे। टीम पे आकर शेयरिंग हो जाती है ना, गूगल मीट पे। हाँ, गूगल मीट पे जो है शेयरिंग हो जाती है, उस पे आके देख लेंगे एक बार। ठीक है, गूगल नक्षत्र अलग आ रहा है, उपनक्षत्र सब लॉर्ड जो है वो मार्स है, और इसमें हमारे में आ रहा है राहु। हाँ, वो अंतर हो सकता है, ये अंतर हो सकता है। कारण क्या है कि मीन मोड लेता है एस्ट्रोसेज, ठीक है। हम यहाँ ये पढ़ते हैं ट्रू मोड। तो ट्रू मोड की सेटिंग मोबाइल में नहीं है, एस्ट्रोसेज में नहीं है। तो ट्रू मोड और मीन मोड में 1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर रहता है, 1 डिग्री, 1.25 डिग्री, 2 डिग्री का। तो उस 1 डिग्री के कारण ही चेंज हो जाएगा ना। तो डिग्री के अंतर कारण आप अगर कहें कि राहु का सब लॉर्ड कुछ और आ रहा है, तो मैं मान सकता था, है ना। लेकिन राहु अपने में जो नंबर बता रहा है वो गलत बता रहा है, वो मानने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कि गलत नहीं आना चाहिए। राहु में 2, 7, 11, 12 सभी में आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राहु जो है सब लॉर्ड स्तर पे कोई और प्लेनेट है, मार्स की जगह पे कुछ और आ रहा होगा। वो हो जाता है, किसी किसी चार्ट में हो जाता है, क्योंकि डिग्री का फर्क होता है, एक आध डिग्री का। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रेडिक्शन में, किसी किसी चार्ट में आता है। काम नहीं कर रहा। चलिए शुरू करते हैं। यात्रा संबंधी जो है चैप्टर शुरू करना था, ट्रेवल शुरू करना था। और ये जो है, इसका विचार जो है हमेशा
नौकरी में भी लिया जाता है, नौकरी के समय भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर लोग विदेश नौकरी करने भी जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, बाहर पढ़ने भी जाते हैं, बाहर इलाज कराने भी जाते हैं, बाहर शादी करने और करवाने भी जाते हैं, शादी में शामिल होने भी जाते हैं। तो कोई व्यक्ति बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बाहर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बाहर का मतलब होता है कि विदेश, ठीक है, अपने देश से दूसरे देश, जहां पर बोली, खान पान, बोली मतलब भाषा, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, आपके खान पान चेंज हो जाए, एक दूसरे का पहनावा भी लगभग, हालांकि आज चूंकि अंग्रेजों ने कई जगह राज किया तो हर जगह एक जैसा पहनावा आ गया, फिर भी इंडियन पहनावे में और इंग्लैंड के पहनावे में बहुत अंतर है। और पाकिस्तान भी हम जाते हैं, पाकिस्तान का पहनावा और हमारे इंडिया के पहनावे से खान पान भी लगभग एक जैसा ही है, पहनावा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, वहाँ के लोग दूसरे तरीके से रहते हैं, पैंट शर्ट कम पहनते हैं, कुर्ता पजामा सलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं। तो विदेश तो वो भी है, लेकिन खान पान फिर भी एक जैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से उठ करके और कन्याकुमारी चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, वो भी हमारे लिए विदेश है ना, दूरी है, समुद्र पार तो नहीं है, लेकिन अगर 311 आ रहा है, 312 आ रहा है तो हमारा या 3912 आ रहा है, तो वहां पर अगर कह सकते हैं कि वहां भी बोली भाषा एक तरह से चेंज हो जाता है, तो खान पान भी चेंज हो जाता है पूरी तरह से, उसको भी हम विदेश मान सकते हैं। मतलब काफी लंबी दूरी हो जहाँ से हम एक दिन में ना वापस आ सके ना, आजकल तो प्लेन का जमाना है, तो हम एक दिन में कहीं से भी वापस आ सकते हैं। फिर भी जो है काफी लंबी दूरी हो, 500-1000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो इसे दूर ही मानते हैं। तो लेकिन जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं वो विदेश होता है, अर्थात दूसरे का देश ना। लेकिन जब 3-9-12 आता है तो हम एक अगर यहाँ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी जाते हैं तो उसे हम विदेशी मान करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर कोई पूछे मेरा ट्रांसफर कब होगा या तमिलनाडु कब होगा, वो रहता है दिल्ली में, पंजाब में है, तो निश्चित रूप से शेफ सारे मिलकर कुकी और टिफिन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था ना उस कैफे में। सीवाईटी का मेन। तो जब 3-9-12 आएगा तभी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या क्या देखना होता है, हमें देखना होता है 3rd भाव, 9th भाव, 12th भाव। तो इसको लिख लीजिए, 3rd भाव क्यों है, विदेश यात्रा के लिए हमें 3रा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव तीनों को देखना होता है, इनका आपस में संबंध बनता है, कहीं से कोरिलेट होते हैं, तभी विदेश यात्रा होगी, ठीक है। 3रा भाव क्यों देखा जाता है, क्योंकि छोटी यात्रा का कारक होता है और घर से दूर जाने का होता है। ये 3rd भाव क्यों समझिएगा कि 4थे भाव से 12वां पड़ता है, ठीक है। देखिए ये 4था भाव है और यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 12 कहाँ लिखा है, 3rd भाव में लिखा है। तो पहले भाव 4थे भाव से 12वां कौन सा पड़ा, 3rd भाव पड़ा। तो अपने घर से दूर जाना, 3rd भाव मतलब अपने घर से दूर जाना। तो हमारा घर होता है 4th भाव, ठीक है, हमारा घर होता है 4th भाव, जन्मभूमि का भाव होता है 4th भाव, और यहाँ से 12वां अर्थात 3rd भाव। तो 3rd भाव जरूरी है क्योंकि हम अपने घर से दूर जा रहे हैं, लेकिन कितनी दूर जा रहे हैं, है ना। 9 भाव होता है वो विदेश भाव होता है, 12 आता है समुद्र भाव, समुद्र पार की यात्रा, ठीक है। 9 भाव जो होता है वो लंबी दूरी का होता है, जैसे कि 3-9 आ रहा है, कोई तमिलनाडु के लिए, इधर बोले मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश के लिए, केरला के लिए, तो एक तो काफी लंबी दूरी है। और ट्रांसफर में भी इसको देखा जाता है, अगर मान ली बंगाल भी जाना हो तो वो भी काफी दूर है। तो इस एरिया से दिल्ली, गाजियाबाद, इस इलाके से अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर चला जाता है तो ट्रांसफर में हम 3-9 तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि हमें अपने घर से दूर जाना है, तो 3-9 वहां पे आना चाहिए। तो 3-9 आ गया मतलब घर से दूर, काफी दूर, ठीक है। और जब 12 आ जाता है तो विदेश हो जाता है, ठीक है। तो घर से दूर विदेश। तो 3रा भाव होता है छोटी यात्रा या घर से दूर जाना, ठीक है, अपने घर से दूर जाना, अपने जन्मभूमि से दूर जाना।
और 3 बार आए, केवल 3 बार आए, तो सिर्फ छोटी यात्रा ही होगा, वो विदेश यात्रा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 3 बार आए तो यात्रा पे खर्च होगा, छोटी यात्रा होगा, वो बहुत ज्यादा, वो विदेश यात्रा नहीं कराता। 9-12 विदेश यात्रा कराता है। तो तीसरा भाव छोटी यात्रा, घर से दूर जाना, अपनी जन्मभूमि से दूर जाना, अर्थात तीसरा भाव। 9 भाव क्या होता है? विदेश यात्रा का होता है, ठीक है, धार्मिक यात्रा का होता है, लंबी यात्रा का होता है, ठीक है। तो 9 भाव को हम क्या लिखेंगे? लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा। 3 भावों को, 3 चीजों को पूरा करता है। 3 चीजों को हम इससे देखेंगे। फिर आता है 12 भाव। 12 भाव किस लिए देखा जाता है? कि विदेश में सेटल हो जाना, विदेश में बस जाना, समुद्र पार की यात्रा, ठीक है, समुद्र पार की यात्रा। और विदेश भाव भी इसको बताया जाता है। और अपने घर से दूर तो जब विदेश जाएंगे तो अपने घर से दूर जाएंगे ही जाएंगे। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, बहुत सारे भाव हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे कि समुद्र पार यात्रा, एक शब्दों में समुद्र पार की यात्रा और खर्च, दोनों के लिए ये लिया जाता है। तो 3, 9, 12 विदेश यात्रा में हम क्या लेंगे? 3, 9, 12। यहाँ पे 7वें भाव को भी, 7th भाव को भी विदेश यात्रा में माना जाता है। लेकिन ऐसी विदेश यात्रा कौन करता है? बिजनेसमैन करते हैं। 7वां भाव क्या होता है? बिजनेस का होता है। 7वां भाव पार्टनर का होता है। 7वां भाव मैरिज का होता है। तो हम हनीमून पे जा रहे हैं या हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम यूरोप चले गए, यूरोप में बहुत सारे देश है, वो एक देश से दूसरे देश घूम फिर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? 7वां भाव आएगा। तो 3, 7, 9, 12 जो लोग विदेश में बिजनेस करने जाते हैं, वो एक देश से दूसरे देश घूमते हुए बिजनेस करते हैं। तो वहां पर मतलब 7 भाव जब आएगा तो आदमी जो है कई देशों को घूमते हुए वापसी करता है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ जर्नी, ठीक है। तो 3, 7, 9, 12, लेकिन मुख्य रूप से 3, 9, 12 ही विदेश यात्रा है। 7वें भाव को बहुत ज्यादा उसमें लोग नहीं समझे, ठीक है। अब जो आता है कि अगर विदेश जाने का हुआ 3, 9, 12, तो वापस आने का क्या होता है? वापस आने का होता है, जब व्यक्ति वापस आएगा तो किससे मिलेगा? परिवार से मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे वापस आएगा? अपने जन्मभूमि पे वापस आएगा, अर्थात मातृभूमि पे वापस आएगा, अपने घर वापस आएगा, अर्थात 4 भाव। और इसकी इच्छा पूर्ति, ठीक है, 4 के साथ 11 आ गया, तो फिर क्या हुआ? इसकी इच्छा पूर्ति। तो 2, 4, 11, 2, 4, 11। अगर किसी के चार्ट में 2, 4, 11 है, कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं अपने घर वापस कब आऊंगा, तो दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यय दशा में हम क्या देखेंगे? 2, 4, 11 आ रहा है या 4, 11 आ रहा है, तो व्यक्ति वापस आ जाएगा। लेकिन यही 11 बिना 4 के हो, यही 11 बिना 4 के हो, किसके साथ हो? 3, 9, 11, 3, 9, 11। 3 भाव क्या होता है? अपने घर से दूर जाने की इच्छा, और 11 इच्छा पूर्ति। तो 3, 11 बाहर भेज देगा, ठीक है। वहां पे 12 भले ही ना आ रहा हो, खर्च भले ना हो रहा हो, लेकिन व्यक्ति बाहर जाएगा। 3, 11 बाहर जा सकता है, उसमें कहीं मनाही नहीं है, क्योंकि 4 नहीं है वहां पे। 3, 9, 11, ठीक है। लंबी यात्रा की इच्छा थी, धार्मिक यात्रा की इच्छा थी, धार्मिक यात्रा हो गई, ठीक है। 3, 9, 11 वो धार्मिक यात्रा की इच्छा पूर्ति, ठीक है। 9 के साथ 11 और 3 के साथ हो घर, 3 मतलब अपने घर से दूर जाना, 9 मतलब धार्मिक यात्रा पूरी करना, और 11 मतलब इच्छा पूर्ति। 11 को ऐसा मत समझिएगा कि यात्रा का विरोधी है, ये यात्रा का विरोधी नहीं है, वो सबके साथ खड़ा होता है। जैसे हमने पढ़ा था मैरिज के टाइम पे कि 6, 10 अविवाहित लोगों का चार्ट माना जाता है, ठीक है। 1, 6, 10 कैसे लोगों का विवाह नहीं होता।
क्योंकि वो 11 का जो है 12वां है, दूसरे का 12वां है, 7वें का 12वां छठा भाव है ना। लेकिन वहीं पर हमने जब प्रैक्टिस किया तो क्या पाया कि 6-11 भी आ रहे हो, 6-11 भी आ रहे हो, और साथ में 2 और 7 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2-7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 6-11 हो, 5 भी साथ में हो, 9 भी साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 साथ में, 2 नंबर और 7 नंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा भाव 7वां भाव एक्टिव नहीं होना चाहिए। 6-11 आ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति भी शादी नहीं करता ना, उसकी इच्छा नहीं करती शादी करने की, उसकी इच्छा क्या होती है, अविवाहित रहने की। तो 6-11 अविवाहित रहने की इच्छा, दृढ़ इच्छा होती है। उसमें 1-6-10 होता तो क्या होता है कि रिश्ते तो आते हैं लेकिन बनते नहीं है। 1-6-10 में रिश्ते आते बनते नहीं, लेकिन 6-11 क्या होता है कि व्यक्ति चाहता ही नहीं शादी हो, है ना। उसी तरह से 11 यहाँ पर 3-9-11 धार्मिक यात्रा की पूर्ति करा देगा, और हो सकता है आपका खर्चा भी ना हो, कोई और खर्चा कर दे। जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ तो खर्च होता है। कई बार क्या होता है कि केजरीवाल जी घुमा देते हैं, है ना, 60+ से ऊपर वालों को कहते हैं भाई हम बस कर देते हैं, गाड़ी कर देते हैं और खर्चा पानी दे देते हैं, आप लोग घुमाओ। ऐसी भी यात्रा होती है, तो वहाँ खर्चा तो कम होगा, लेकिन हाँ खर्च होता है, थोड़ा बहुत तो खर्च होगा ही। तो वहां पर 3-9-11 ऐसा मिलेगा। लेकिन व्यक्ति यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे पूरी तरह से खर्च अगर करता है, वहाँ 3-9-12 भी जाएगा तो भी जो है धार्मिक यात्रा हो जाएगी, है ना। लेकिन 3-9-12 को हम विदेश यात्रा ही समझे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जब कोई प्रश्न पूछे धार्मिक यात्रा, तो धार्मिक यात्रा में कहीं न कहीं धार्मिक प्लेनेट का योगदान होता है। तो गुरु में 3-9-12 होना चाहिए, गुरु की दशा इत्यादि आनी चाहिए ना, अंतरदशाएं आनी चाहिए, प्रत्यंदशा आनी चाहिए, तब धार्मिक यात्रा होगी। तो आपको 3-9-12 का मतलब समझ में आ गया कि 3-9-12 हम क्यों लेते हैं विदेश यात्रा में, ठीक है। विदेश यात्रा संबंधी प्रश्न बहुत आते हैं कि मुझे वीजा कब मिलेगा, मैं विदेश कब जा पाऊंगा, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, कब तक बनेगा ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। और कोई विदेश में है तो वापस कब आएगा, अभी कोरोना लग गया, अभी से प्लेन नहीं आ रही है, तो वापसी कब हो पाएगी। तो कोरोना जब लग गया तो वापसी कब आएगी, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा, जन्म कुंडली काम नहीं करेगा, वहां पे प्रश्न कुंडली काम करेगी। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली तो फिक्स है, कोरोना एक महामारी है, इसमें प्लेन बंद है तो बंद है, कैसे वापस आना, नहीं आ सकते, जा सकते ना आ सकते। लेकिन प्रश्न कुंडली लगा करके हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं, जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, फिर हम कि उसमें जो टाइमिंग निकलेगा उसके हिसाब से आप बाहर जाएंगे, वही हम बताया जाएगा। लेकिन हमें देखना वहां भी 3-9-12 है, 12 वहाँ 3-9-12 भी देखना है, और वापसी के लिए 2-4-11, ठीक है, 2-4-11 ही देखना है। धार्मिक यात्रा के लिए 3-9-11 भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, लंबी यात्रा के लिए 3-9-11 देखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जब विदेश की बात आ जाती है तब वो लंबी यात्रा न रखे, विदेश यात्रा हो जाती है। तो 3-9-12 विदेश यात्रा, हाँ 11 साथ में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-9-11-12 रहेगा तो भी विदेश यात्रा हो जाएगी, ठीक है। अब 2-4-11 क्यों आता है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, हाँ। दूसरा भाव जो होता है वो परिवार का होता है, 4th भाव हमारे जन्मभूमि का होता है, और 11 भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, ठीक है। तो 2-4-11 का मतलब विदेश से वापसी। जब भी हम कोई पूछे प्रश्न कि विदेश से वापसी कब होगी, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, वीजा नहीं मिल रहा है, या फिर नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है, या बीमार रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो जब भी वहां पर 2-4-11 आए दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंदशा में, तभी आप कहेंगे कि हाँ इस टाइम पे वो विदेश से वापसी आएंगी। अगर ये नहीं दिखे, 4-8-12 दिखे, अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ किताबों में नहीं होता, ठीक है। 5 साल से हम लोगों को पढ़ा रहे, देखा गया कि किताबों में जो चीज होता है या जो हमने सीखा है वो काम नहीं करता, अनुभव ज्यादा काम करता है। लोग इसीलिए कहा जाता है ज्योतिष जो है अनुभव पे चलता है, जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, ठीक है, और 4 के साथ 8-12 आ जाए, क्या आ जाए, 4 के साथ 8 और 12 हो जाए, तो फिर क्या होगा,
चौथा भाव खराब हो गया, 8-12 जिसके साथ रहता है वो भाव खराब हो गया। तो फोर्थ मतलब अपनी माता से दूर, अपनी जन्मभूमि से दूर, अपनी मातृभूमि से दूर, ठीक है। तो वहां पर अगर वो 4-8-12 आ रहा है, 4-8-12 आ रहा है और कोई पूछे कि वापसी कब आएंगे, और वहां पे 2-4-11 बता भी रहा है, 2-4-11 बता भी रहा है, लेकिन साथ में 8-12 भी आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि कहीं न कहीं 4 के साथ 8-12 जो आ गया वो बुरा कर दिया, वहां पर 2-11 काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि 8-12 जब भी आता है वो अच्छा फल नहीं देता है। अब प्रश्न आता है कि 8 और 12 कैसे देखा जाए, ठीक है। एक तो होता है कि 4-8-12 एक लाइन में आ जाए, 4-8-12 एक लाइन में आ जाए, ग्रह स्तर पे आ जाए या नक्षत्र स्तर पे आ जाए या सबलाड स्तर पे आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं आ रहा है 4-8-12, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, मतलब ग्रह स्तर पे 4-8-12 आ जाए, नक्षत्र स्तर पे 2-11 आ जाए, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन यही 2-11 यहाँ पे मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वो वापसी बिल्कुल नहीं आ सकते। फिक्स रहेगा कि हम जब भी विदेश यात्रा देखते हैं तो ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर, सबलाड स्तर मिला के देखते हैं, ठीक है। तो 3-9-12 अगर तीनों मिला के भी आ रहे हैं तो भी विदेश यात्रा हो जाती है, और एक लाइन में आ रहा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति विदेश में बस जाता है, ठीक है। तो अगर ऊपर 4-8-12 आ रहा है और नीचे 2-11 भी आ रहा है तो भी जो है यात्रा नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए केतु है और राहु है, इसमें बहुत सारे भाव एक्टिव होते हैं, तो एक लाइन में ही 4-8-12, 2-11 और 10 आ जाए, तो हमने ये भी सीखा है कि 6-8 के साथ या 8-12 के साथ 10-11 हो तो 10-11 8-12 का प्रभाव कम हो जाता है। तो साथ में अगर 10-11 एक्टिव हो और 2-4 साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति वापस आ जाएगा, ठीक है। तो राहु केतु में हो तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। बाकी प्लेनेट में हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। जब हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे चार्ट में, कई सारे जब चार्ट देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें प्रेडिक्शन देना है, कौन व्यक्ति बाहर जा सकता है, कौन सा व्यक्ति नहीं जा सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 3 साल से 4 साल से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर 3-9-12 भी एक्टिव है, लेकिन वो लोग नहीं जा पा रहे हैं ना। उसके पीछे कारण कहाँ है, वहां फोर्थ भाव निश्चित रूप से पीड़ित है। पीड़ित तो फोर्थ भाव पीड़ित नहीं है, 4 के साथ 8-12 आ रहा है। फोर्थ भाव पीड़ित रहेगा तो विदेश चला जाएगा। वो कैसे देखा जाता है, फोर्थ भाव पीड़ित रहता है विदेश चला जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ 8-12 है, 4 के साथ 8-12 है तो अर्थात वो घर वापसी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि जैसे कि ये फोर्थ भाव है, ठीक है, जहाँ एक लिखा है ये फोर्थ भाव है, और यहाँ पर राहु, केतु, शनि, है ना, बुरे प्लेनेट बैठे हो। तो जब बुरा प्लेनेट बैठते हैं या फिर बुरे प्लेनेट की दृष्टि हो, चाहे शनि की दृष्टि हो या फिर कोई अन्य प्लेनेट की दशम भाव से दृष्टि है या किसी भी भाव से, सेकंड भाव से भी शनि की दृष्टि पड़ सकती है, तो जब फोर्थ भाव पीड़ित हो जाता है या फोर्थ भाव का स्वामी थर्ड में चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, फोर्थ भाव का स्वामी थर्ड में चला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने देश में नहीं टिकता है ना, अपने घर से दूर जाता ही जाता है। तो विदेश यात्रा वो कर सकता है अगर फोर्थ का स्वामी थर्ड में चला जाए या फोर्थ भाव पीड़ित है, मतलब उसने अपने जन्मभूमि पे रह करके सुखी जीवन नहीं जी सकता, है ना। विदेश में जाकर के लोग पीड़ित रहते ही हैं, क्योंकि हम विदेश में चले गए, हम चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो सुख और आनंद अपने माता पिता के साथ, अपने हित दोस्त रिश्तेदारों के साथ होली दिवाली पे आता है, रक्षाबंधन पे आता है, वो विदेश में रह करके, अकेले रह करके वो सुख नहीं मिलता, चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो। तो मतलब अपने घर से दूर हो गए तो दुखी तो है, आपका सारी सुख सुविधा है, लेकिन मन को शांति नहीं है, मन को संतोष नहीं है, वो प्रेम नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जो व्यक्ति जिसकी इच्छा करता है। तो फोर्थ भाव पीड़ित रहता है, व्यक्ति विदेश जाता है, 4 के साथ 8-12 हो तो विदेश से वापस नहीं आ पाता,
है ना, अर्थात जन्मभूमि पे वापस नहीं आ पाता। तो इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे और कहाँ किस प्रकार से लागू हो रहा है, कैसे हमें प्रेडिक्शन देना है, वो भी हम समझेंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, इतना ही हमें देखना है। एक और होता है कि विदेश हम जाते किस लिए, जैसे हमने बताया कि स्टडी में भी जाते हैं, नौकरी करने जॉब के लिए भी जाते हैं, व्यापार करने के लिए भी जाते हैं, कोई अवार्ड वगैरह मिलना रहता है ना, अवार्ड वगैरह मिलना रहता है, जैसे बहुत ज्यादा फेमस हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग विदेश एक बार गए उसके बाद नहीं गए, क्योंकि अवार्ड लेने के लिए उनको बुलाया गया। और कुछ लोग खेलते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उसके कारण वहां पर चले गए। कुछ लोग के पास पैसा आ गया, कंपनी ने बोला कि भाई हम आपको आधा पैसा दे देंगे जितना भी खर्च होगा और आप विदेश घूम सकते हैं। तो व्यक्ति सोचता है चलो 20,000 रुपये लगने या 50,000 लगने हैं, 25 कंपनी दे रही है और हम दोनों घूम आते हैं। 25,000 में 50,000 का काम 25,000 में हो जाएगा, और अभी तो देर ही, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घूम आते। तो वो भी क्या हुआ, टूर पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो वो भी विदेश यात्रा हुआ, ऐसा नहीं विदेश यात्रा नहीं है। तो टूर के लिए भी जाते हैं। तो 3-4 तरह से यात्राएं होती है। और यात्रा क्या हो सकती है, हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया इलाज कराने आते हैं, नेपाल से इंडिया आते हैं, इंडिया से कुछ लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा भी जाते होंगे। तो उसके लिए भी विदेश यात्रा होती है। तो अगर पढ़ाई के लिए जाना हो तो क्या होता है, 5-12 क्या होता है, 5 का मालिक 12 में बैठा हो। तो ऐसा तब होता है, देखा गया है कि 5वें का स्वामी 12 में बैठा हो और 3, 9, 12 भी एक्टिव हो चार्ट में। 5वें का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो और उसके चार्ट में 3, 9, 12 का संबंध बन रहा हो। अर्थात कैसे बनेगा संबंध, समझिए कि यहाँ पर वीनस अगर 12वें भाव में बैठ जाए, ठीक है, और गुरु यहाँ पे बैठ जाए 3rd भाव में या फिर 9th भाव में, तो ऐसा व्यक्ति विदेश बचपन में ही बस जाता है, अर्थात उसकी शिक्षा विदेश में होती है। 5वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, अर्थात उसकी शिक्षा विदेश में होगी। लेकिन शिक्षा विदेश में कैसे होगी, प्राइमरी शिक्षा विदेश में कैसे होगी। 9-12 तो उच्च शिक्षा हो गया, 9 से 9-12 का संबंध बना तो उच्च शिक्षा हो गया विदेश में। लेकिन 5-12 कब बनेगा, जब बचपन में ही व्यक्ति विदेश चला जाए। वो तब होगा जब आपके माता पिता ही विदेश चले जाएं, है ना। और 3, 9, 12 एक्टिव होना चाहिए। तो देख करके आप बता सकते हैं कि आपका जो है बचपन ही विदेश में पढ़ाई लिखाई हुई है, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आपके माता पिता 9th के बाद, 10th के बाद या 6th के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेज दें। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों को 5th के बाद पढ़ने भेज देते हैं, या फिर 9th के बाद 10th के बाद भेज देते हैं। तो वो एजुकेशन के लिए हो गया। और क्या होता है, एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन के लिए 5th का भाव 12वें भाव में। और साथ साथ एजुकेशन के लिए तभी हम व्यक्ति को कहेंगे जब एजुकेशन के नंबर उसके चार्ट में होंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहते हैं व्यक्ति कि आपके एजुकेशन जो है के लिए विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न भी आएगा कि हम विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, या हमारा बेटे को हम पढ़ने भेजना चाहते हैं। अधिकतर लोग 12 के बाद जाते हैं यहाँ से ना, 12 के बाद। तो हम क्या बताएंगे उनको कि वहां पर विदेश में पढ़ाई होगी या नहीं हो पाएगी, या विदेश में वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रश्न आया कि एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए क्या देखेंगे, 3, 9, 12 क्या देखेंगे, 3, 9, 12 बाहर की यात्रा, लेकिन साथ में एजुकेशन के नंबर भी तो होने चाहिए। एजुकेशन का नंबर क्या होता है, 9-11, 2-4, 9-11। तो 2-11 से कोई मतलब नहीं है, 4-11, 5-11, 9-11, ठीक है। इस तरह से नंबर अगर आते हैं, या फिर 4-5-11 आ जाए, 4-5-9-11 आ जाए, 2-4-5-9-11 आ जाए, तो व्यक्ति विदेश पढ़ने जाता है और पढ़ करके वापस आ जाता है। तो एजुकेशन के नंबर वहां पर एक्टिव होने चाहिए। फिर आता है नौकरी के लिए, जॉब के लिए,
ठीक है। तो प्रश्न अगर आता है कि क्या मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, वीजा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एजुकेशन के नंबर देख लीजिए कि व्यक्ति पढ़ना चाहता है और आगे के अभी 3, 9, 12 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, साथ में एजुकेशन के नंबर आगे के 2 साल तक दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर एजुकेशन के आगे नंबर नहीं होंगे तो विदेश जाके कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। तो साथ साथ एजुकेशन के नंबर भी देख रहे हैं हमें, कहीं 6, 8, 12, 5, 8, 12 बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए और 3, 9, 12 भी आना चाहिए। अर्थात 3, 9, 12 के साथ 8 ना आए, 6 ना आए ना, ये जब आ जाते हैं बुरे हो जाते हैं। 6, 8, 12 आ जाते हैं तो बुरा फल देने लगता है, तो वो नहीं आना चाहिए। फिर आता है जॉब के लिए। जॉब का नंबर क्या होता है, 6ठा नंबर होता है, ठीक है। तो 3, 9, 12 एक लाइन में हो और 6, 11 अलग हो, या 6, 10, 11 एक साथ जब 6, 12 आते हैं तो बुरे फल देते हैं, लेकिन ग्रह और नक्षत्र ऊपर नीचे आते हैं तो वो अच्छा फल, मतलब विदेश नौकरी के लिए वो अच्छा फल देंगे। तो 3, 9, 12 आ जाए या 9, 12 आ जाए और ग्रह स्तर पे या नक्षत्र स्तर पे ना 6, 11 हो या 10, 11 हो या 2, 6, 11 हो या फिर 6, 10, 11 हो, तो व्यक्ति विदेश जॉब के लिए जाता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी के लिए है ना। और 10वां भाव क्या होता है कि आपकी नेम फेम, आपकी गुडविल बढ़ जाती है, आपकी जो है स्टेटस लेवल चेंज हो जाता है ना। आप यहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि आप व्यक्ति जो है गाजियाबाद में रहता है, तो बहुत साफ सुथरा इलाका तो नहीं है। दिल्ली में भी बहुत कुछ इलाके साफ सुथरे हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं है। हर मतलब इंडिया उतना डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो वहां पर हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, साफ सुथरा जगह मिलेगा। तो जॉब के लिए क्या होता है 6, 10, 11। हॉस्पिटल के लिए 6, 8, 12, मतलब बीमारी के नंबर्स आने चाहिए। 3, 9, 12 के साथ बीमारी के नंबर भी आने चाहिए। तो 3, 9, 12 आएगा तो आदमी इलाज कराने जा रहा है, तो इलाज कराने जा रहा है तो 6, 8, 12 मतलब वो बीमार है तभी तो इलाज कराने जा रहा है ना। तो जब प्रश्न आता है 6, 8, 12 दिख रहा है या 6 दिख रहा है, या फिर ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जो पहले का मालिक होकर छठे भाव में बैठा है, ठीक है। ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जो पहले का मालिक होकर के छठे में बैठा है, या छठे का स्वामी होकर के पहले में बैठा है, अर्थात व्यक्ति की खस्टेज की दशा चल रही है, शिष्ट की दशा चल रही है, वो व्यक्ति बीमार है। तो 1, 6, 8 बीमारी का होता है, 1, 6, 8 और 3, 9, 12 विदेश यात्रा का। तो बीमार है वो विदेश जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इलाज कराने के लिए। तो 5, 11, ठीक है। 5, 11 जो होता है वो व्यक्ति निरोग भाव होता है। अभी हमने आपको वो नहीं पढ़ाया, हेल्थ का चैप्टर नहीं पढ़ाया। तो 5, 11 जो होता है वो निरोग होने का होता है, और व्यक्ति जो है निरोग होने के लिए वहां पे जाता है। तो अगर हमें 5, 11 उस दशा में दिख रही है, प्रेजेंट दशा में कहीं किसी स्तर पे 5, 9, 11 या किसी भी स्तर दिख रही है, और आगे की अंतरदशा में दिख रही है ना, तो फिर हम कहेंगे कि आप इलाज कराने तो जाओ और ठीक भी हो गया होगे। लेकिन कहीं प्रेजेंट दशा में तो है, लेकिन उस अंतरदशा में नहीं है जिस अंतरदशा में वो जाने को दिख रहा है विदेश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन 5, 11 नहीं है या 5, 9, 11 नहीं है। 5वां भाव निरोग भाव होता है। क्यों निरोग भाव होता है, क्योंकि छठे से 12वां पड़ता है। छठा भाव रोग है और छठे से 12वां निरोग भाव है। तो जब हेल्थ संबंधी बात आएगी तो 5 के साथ 11 होना चाहिए, कि मतलब हम स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे। तो अगली अंतरदशा अगर 5, 11 आ रही है, या फिफ्थ की जो अंतरदशा आ रही है और वो 11 भाव में बैठा हुआ है, या फिर 11 का स्वामी है वो 5th भाव में बैठा हुआ है, तो 5, 11 हो गया। या उसके नक्षत्र में बैठा हो वो 5, 11 होता है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, आप विदेश यात्रा बन रही है और मिल जाएगी और आप ठीक होकर भी आएंगे, है ना, तो आपको जाना चाहिए। तो हॉस्पिटल के लिए नहीं है, इलाज कराने के लिए हम विदेश संबंधी यात्रा संबंधी प्रश्न आए तो हमें इस तरह से जवाब देना है कि 1, 6, 8 हेल्थ के लिए, बीमारी के लिए, और 3, 9, 12 आ जाए तो विदेश जाएगा व्यक्ति, बीमार होकर के जाएगा, ठीक है। उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो हमें 5, 11 देखना है कि क्या अंतरदशा में 5, 11 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने। 5, 11 निरोग भाव है। 5, 11 आएगा तो व्यक्ति ठीक होके आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो
जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो 5-11 हम चेक कर लेंगे। दूसरा होता है कुछ लोग विदेश हनीमून के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो हनीमून के लिए तो जाएंगे तो 5th भाव हो जाएगा, है ना। 5th भाव हो सकता है, 2 7 11 भी चल सकता है। 2 7 11 में भी लोग विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ 5 भी आएगा, 2 5 7 या 2 5 11, 2 5 7 11 ऐसे आएगा। तो व्यक्ति अपने हनीमून के लिए बाहर जाता है, और साथ में 9 11 9 12 आना चाहिए। तो हनीमून के लिए हो गया, या फिर किसी मैरिज में शामिल होने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका अपने दोस्त के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, नानी के लड़के, मतलब रिलेटिव के शादी में शामिल होने जाते हैं। भले वो 5 लाख रुपए पॉकेट से खर्च हो जाए आने जाने वहां रहने खर्च में, लेकिन लोग जाते हैं। तो वहां पर हमें, वहां पे हमें 2 7 11 देखना है या 7 11 देखना है। तो हनीमून पे जाना हो या किसी की शादी में जाना, वहाँ 2 7 11 का महत्व आ जाता है। 5 रहे तो उसे ज्यादा अच्छा, 5 रहे तो हनीमून के लिए कह सकते हैं कि हनीमून के लिए है, शादी के बाद आप जा सकते हैं। और कई बार शादी के बाद बच्चे बड़े हो तब भी हम घूमने जाते हैं, या शादी के बाद 1-2 साल बाद भी जाते हैं, तो वहां पे 7 नहीं आएगा। शादी के तुरंत बाद हम जाएंगे तो 7 आ सकता है, लेकिन शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद गए तो वहां पर 7 की जरूरत नहीं है, वहां फिर 5 11 रहेगा, तो भी आप घूमने फिरने विदेश जा सकते हैं। तो 3 9 12 के साथ या 9 12 के साथ 5 11 होना चाहिए, ठीक है। 9 12 के साथ 5 11 होना चाहिए। ये हो गया, और बस इतना ही है। चार्ट और क्या बताया था, अच्छा हाँ, अवार्ड भी बताया था आप लोगों का ना। खेलने के लिए जाते क्रिकेटर जो होते हैं, तो क्रिकेट का तो 5 11 होता ही है। 5 11 है तो विदेश क्रिकेट खेलने जाएगा, अवार्ड भी पाएगा, तो 3 5 11 हो गया। तो क्रिकेटरों के चार्ट में होता है 3 5 11 चार्ट। मैंने ग्रुप में एक चार्ट डाला था, मोहन जी कह रहे हैं सर क्लास बंद हो रही है बार बार इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, शायद आप लोग कोई समस्या हो रही है क्या क्लास में? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर, नहीं सर। बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। हाँ, मोहन जी को समस्या हो रही है, मोहन जी के वहां नेट कमजोर होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। अच्छा, बंदना जी नहीं आ रही हैं, उनकी मदर इन लॉ की जो है तबीयत खराब हो गई है, ठीक है। एक चार्ट आया था आज, मैं ऐसे ही फेसबुक में मैसेंजर पे जाता नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ता, है ना। लोग व्हाट्सएप तो कर देते हैं, लेकिन जब तक फोन नहीं करते मैं देखता नहीं खोल के, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप नंबर है ना, इतने सारे ग्रुप है, मैं खोलता नहीं। ऐसे घुमाते हुए अगर दिख गया स्क्रॉल करते हुए तो ठीक है। तो आज बहुत दिनों बाद मैसेंजर पे गया, तो मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, उनमें 2-3 मैसेज हमने जवाब दिया। तो बहुत सारे मैंने जवाब दिया, इसमें 2 का जो है शायद करंट का था या पुराना था। इसमें एक का तो ग्रुप में डाला था, उसमें जवाब मिल गया था, वंदना जी ने जवाब दिया था, ठीक ठाक ही दिया था। और ये था विदेश यात्रा का। सौरभ जी जो है, इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली देखिएगा, लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल हो गई है, फिलहाल कोरिया में हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। और जन डिटेल इन्होंने दे दिया। इनका भी जवाब वंदना जी ने शायद दिया था 3-4 पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये विदेश में है, नेपाल के हैं, सिरोहा नेपाल के हैं, सिराहा नेपाल इन्होंने दिया। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं, प्लेस पकड़ लेता है तो हम कुंडली बना लेते हैं,
नहीं तो कोई और चार्ट देख लेंगे। तो ये विदेश में है, तो इनके एजुकेशन के लिए विदेश गए हैं। पकड़ लेगा गुरुजी, मैंने बनाई थी। अच्छा, ठीक है। नहीं, एस्ट्रोसेज में तो बन गया ना, लैपटॉप में बनता एस्ट्रोसेज है। से बनाई थी। हाँ ठीक। यहाँ तो यहाँ तक पता नहीं होता ना चलेगा कि नहीं चलेगा ये। तो एक बार देख लेते हैं कि लैपटॉप, दिन भर लैपटॉप खेलने में लगा देते हैं। कीबोर्ड, मुझे बिना कीबोर्ड के काम करने अच्छा लगता है। 21 अगस्त क्रिएट। सौरभ, SAU सौरभ। डिटेल दिया इन्होंने 11 अगस्त। (1991). अब स्ट्रेस 30 ईयर के तो हो गई है, रोजगार के लिए समस्या हो सकती है। मैं बाकी क्यों इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। और बंदना ने कहा कि रोजगार के लिए समस्या हो सकती है। 10 PM 10 PM का मतलब होता है 22:00:00। प्लेस इन्होंने दिया है सिराहा, SIRAHA। देखते हैं क्या आता है। काठमांडू दिखा रहा ना, एशिया काठमांडू, नेपाल, यही है। यही होगा सर। ठीक है, कंट्री नेपाल, काठमांडू, सही है। कि 11 अगस्त। अगस्त में EST लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में क्या आया, मेष लग्न आया है और कुंडली घूमी तो नहीं, दोबारा चेक कर ले, कई बार गड़बड़ हो जाता है। हाउस रोटेशन, मैं पढ़ाई कुछ जा रहा हूँ और कुंडली, ठीक है। यही है, सही है कुंडली। इसमें कुछ तो 3-9-12 का संबंध किसी तरह से बनना चाहिए, है ना। कोई एक प्लेनेट भी 3-9-12 का से लिंक कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि गुरु जो है यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाए ना, 12वें का मालिक होकर के 3rd में या 9th में बैठ जाए, तो लिंक कर गया कि 12वें का स्वामी 9th में बैठ करके 3rd को देख रहा है, या 12वें का स्वामी 3rd में बैठ करके 9th को देख रहा है, तो ये भी लिंक बन जाता है। ऐसा लिंक जो होता है वो विदेश यात्रा निश्चित रूप से जाता है, उसकी दशा या अंतर दशा। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे केतु बैठा है 3rd भाव में, राहु बैठा है 9th भाव में। ठीक है, दशा एक बार चेक करते हैं। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि कब बाहर गए थे। मून की दशा चल रही है, मतलब चतुर्थेश की दशा चल रही है। वीनस की अंतर्दशा चल रही है। अच्छा, मून की महादशा शुरुआत हुई है 2012 से, अब ये खत्म होने वाली है। ठीक है, मून की महादशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा चल रही है और जुपिटर की प्रत्यंदशा चल रही है। मून क्या कहता है, चेक करते हैं। मून कहता है 52575।
एजुकेशन के नंबर तो है यहाँ पे, ठीक है, विरोधी नंबर कोई नहीं है। 25, 25, 5 ये एजुकेशन के नंबर है। और इसमें विदेश यात्रा का कोई नंबर एक्टिव नहीं है। यहाँ पर विदेश भाव का स्वामी गुरु एजुकेशन के भाव में बैठा हुआ है, 4th भाव में बैठा हुआ है, बस ये चेंज है, ठीक है। और वीनस की अंतर्दशा, वीनस क्या करता है, वीनस में 257, 345, 345 ये पूरा एजुकेशन का ही नंबर है। 11 भाव यहाँ पर एक्टिव नहीं है, अर्थात स्ट्रेस क्यों है वो समझने का प्रयास करेंगे, बाकी पूछ लेंगे इनसे ना। मैंने कुंडली देखी नहीं थी इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इनसे बातचीत नहीं किया, जितना हुआ बस आप लोगों के पास है। दूसरा कि जुपिटर की प्रत्यन दशा है, जुपिटर में 5, 9, 4, 5, 10, 11 ठीक है, और 9, 11 भी एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्टिव है, 3, 9, 12 दिख रहा है। 9 नंबर हमें ग्रह स्तर पे मिला, 3 नंबर हमें नक्षत्र स्तर पे मिला, और 12 नंबर हमें सबलाड स्तर पे मिला। तो 3, 9, 12 हमें तीनों स्तर पे मिला के भी अगर मिल जाता है तो विदेश यात्रा हो जाती है, ठीक है। या फिर ग्रह स्तर तृतीय सो, नक्षत्र स्तर 9वें सो, और सबलाड स्तर द्वादशे सो, ठीक है। इस तरह से भी होगा तो भी विदेश यात्रा उसमें हो जाएगी। मतलब एक दूसरे से लिंक करना चाहिए, 3, 9, 12 मैच करना चाहिए, तो 9, 11, 9, 12 में भी हो जाता है और 3, 9, 12 में भी यात्रा हो जाती है। तो शुक्र जुपिटर इनका कह रहा है कि ये विदेश यात्रा कर सकते हैं। जुपिटर कब से शुरू हुआ, ये अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अगस्त में। जुपिटर के पहले राहु है, राहु में हमें 5, 9, 10 इसमें भी एजुकेशन के पूरे अच्छे नंबर है, ठीक है, 5, 9, 2, 5, 4, 5। तो एजुकेशन के जो नंबर होते हैं वो पूरे इनके एजुकेशन में, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, नेपाल के हैं। और मार्च में भी में 2, 5, 10, 11 एजुकेशन के पूरे नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। बस ये थोड़ा सा 168 है मंगल में, मून में भी हमें दिख रहा है। यात्रा में जो है वो सन यहाँ पे यात्रा दिखा रहा है 3, 3, 9, अपने घर से दूर जाना। सन मरकरी राहु, सन मरकरी राहु, ठीक है। राहु ऐसे भी 6, 8, 12 का कारक माना जाता है। तो राहु कहीं भी, अगर राहु में नंबर ना भी हो ना, वो कहीं नक्षत्र स्तर पे या सबलाड स्तर पे आ जाए तो उसमें हम 12 मान के चलते हैं कि उसमें 12 है, वो विदेश यात्रा का कारक माना जाता है, विदेश यात्रा देता ही देता है। तो अगर उसमें अगर हमें 12 नहीं मिल रहा, 3, 9 मिल रहा और राहु आ रहा है कहीं पे, तो हम 3, 9, 12 मान के चलेंगे कि हमें 3, 9, 12 मिल गया, ठीक है, 3, 9, 12 मिल गए और विदेश यात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे सूर्य में ये चीजें देखने को मिल रही है। विदेश यात्रा ये कब गए ये नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल वहां पर है और एजुकेशन के लिए गए, तो एजुकेशन के पूरे नंबर इनके दिख रहे हैं 5, 4, 5, 9 इत्यादि, और ये विदेश में है। गुरु इनका विदेश यात्रा को दिखा रहा है, 4th भाव में बैठा हुआ है। सैटर्न को चेक कीजिए, सैटर्न क्या बना रहा है, सैटर्न में 10, 11, 12, 5, 6 यहाँ पर नहीं है। मरकरी में क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो यहाँ भी कोई विदेश यात्रा का भाव एक्टिव नहीं है। तो सिर्फ एक प्लेनेट में विदेश भाव एक्टिव है, वो सूर्य में, और सबसे बढ़िया दिख रहा है जुपिटर, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जो सूर्य की अंतर्दशा वगैरह में, सूर्य की अंतर्दशा लास्ट में आएगी, है ना। जुपिटर की अंतर्दशा, जुपिटर की अंतर्दशा बीत चुकी है, ठीक है। प्रत्यन दशा वीनस की चल रही है, तो वीनस में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कब गए, हो सकता है जुपिटर के अंतर्दशा में 2 साल 1 साल पहले गए हो, है ना। तो जुपिटर में दिख रहा है ये विदेश में बसने वाले नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने गए, वापस आ जाएंगे।
स्ट्रेस में है, पीएचडी पूरी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, 11 भाव की कमी है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा कि जब भी व्यक्ति पीएचडी करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 4 5 11 के साथ साथ 8वां भाव एक्टिव होना चाहिए। कौन सा एक्टिव होना चाहिए, 8वां भाव। पीएचडी का भाव कौन सा होता है, 8वां भाव। तो 8 भाव एक्टिव नहीं है तो पीएचडी में समस्या आएगी, रिसर्च में समस्या आएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे जुपिटर में हमें 2 4 5 के साथ 12 भाव एक्टिव है। तो अगर 8 एक्टिव नहीं है, 12 भाव एक्टिव है, तो भी जो है पीएचडी थोड़े मेहनत से करने के बाद हो जाएगी, थोड़ा खर्च करने के बाद हो जाती है। तो 12 भाव एक्टिव, 8 एक्टिव नहीं है। 8 भाव मुख्य रूप से पीएचडी के लिए माना जाता है। वीनस में देखा जाए तो 8 भाव एक्टिव नहीं है। दशा जो है चंद्रमा की है, यहाँ पे 8 भाव एक्टिव नहीं है। 11 का भी अभाव है, 9 भाव का भी अभाव है। उच्च शिक्षा, पीएचडी उच्च शिक्षा में आता है, 9 का अभाव है, 11 का अभाव है। अब इन्होंने कहा स्ट्रेस है, क्यों है पता नहीं, वो चीजें पूछ लेंगे। और अगर इस तरह के चार्ट आते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे समस्या आ रही है एजुकेशन में, एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा, हमारे वहाँ 5-5 साल में पीएचडी पूरे होते हैं, बाहर जाकर के कितना टाइम पूरा लगता है मुझे नहीं पता, तो 4 साल 5 साल में पूरे होते हैं पीएचडी में। तो यहाँ पर हम जो है 9 भाव और 11 भाव को एक्टिवेट कराएंगे तो व्यक्ति पीएचडी पूरा कर लेगा, है ना। चंद्रमा में और प्रेजेंट जो है अंतरदशा इत्यादि जो भी हो उसमें कराएंगे। और चंद्रमा के बाद से वीनस आएगा, सन की दशा आए, चंद्रमा का मंगल की आती है, मंगल की आएगी तो उसमें 1 6 8 2 5 7 10 11 इत्यादि है। यहाँ पे इसमें जो जरूरत होगी वो भाव हम एक्टिव करा देंगे, लेकिन प्रेजेंट में जो है हमें 9 11 प्रेजेंट दशा अंतरदशा में एक्टिव कराएंगे, जिसमें चंद्रमा है उसमें जरूरी है 9 11 की। ठीक है, तो इनकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। 5 के साथ अगर कोई प्लेनेट नहीं है, 11 भाव नहीं है, निश्चित रूप से व्यक्ति परेशान रहेगा। अगर एजुकेशन के लेकर के है तो हमने एजुकेशन में क्या पढ़ा है कि 4 5 9 होते हुए व्यक्ति फेल हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो दशा कमजोर है। तो यहाँ पर हमें 9 के साथ 11 एक्टिव कराना पड़ेगा, कम से कम 11 भाव तो एक्टिव कराना ही पड़ेगा, है ना। 9 भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उच्च शिक्षा है। अंतरदशा में वीनस है, वीनस भी पूरी तरह से प्लेन है, क्या इसमें 5 5 5 या 4 5, तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। यहाँ भी हमें 9 11 भाव को एक्टिव कराना है, तो वो हमें कोई एक प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे वीनस है और यहाँ पे भी वीनस है। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी वीनस है और चंद्रमा अपने सबलार्ड में है, और वीनस जो है 2 5 7 बता रहा, तो हम चंद्रमा में के वीनस में, मतलब वीनस में 9 11 एक्टिव कराएंगे तो वीनस भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वीनस मून का नक्षत्र स्वामी है। तो वीनस में 9 11 एक्टिव करा दीजिए, उसका एजुकेशन में मन लगने लगेगा, जो भी वो चाहते इच्छा पूर्ति उनकी हो जाएगी पीएचडी की। ठीक है, तो 9 11 की एक्टिवेशन जरूरी है। बाकी जो प्रेजेंट में ग्रुप जुपिटर वगैरह है, इसमें 12 नंबर आ रहे हैं। 8 नंबर एक्टिवेट, तो उसके लिए ना 8 नंबर एक्टिवेशन चाहिए जुपिटर के लिए, पीएचडी के लिए। अच्छा, जुपिटर के बाद सैटर्न आ रहा है, सैटर्न में भी हमें एजुकेशन के 2 5 10 11 दिख रहा है, यहाँ पे 12 है, तो 8 की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मरकरी में हमें जरूरत पड़ेगी, तो मरकरी में हमें देखना पड़ेगा, उस पीरियड में एक्टिवेट कराना पड़ेगा केतु में या मरकरी में। तो 8 नंबर की जगह पे अगर 9 11 में एक्टिवेट, तो उच्च शिक्षा के नंबर कम से कम एक्टिवेट करा दीजिए। बाकी जो प्रत्येक दशा में जो 12 इत्यादि है उसका काम कर जाएगा। और 8 नंबर आता है शमशान का भाव, है ना, जमीन शमशान भाव आता है। अब वहां पर उसको हमें एक्टिवेट करवाना ठीक है या नहीं कराना ठीक है, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजें तो एस्ट्रोलॉजर तो करवा देते हैं कि शमशान में कोई चीज दबा के आ जाओ, कोई चीज रख के आ जाओ, है ना। तो आप भी करवा सकते हैं, लोग अगर बुरा न माने, करना चाहे कर सकते हैं, तो है ना, कि उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजें हम वहां पर शमशान में रख के आ जाना है। और जितने दिन नंबर के हिसाब से आप किस प्लेनेट का
उपचार कितने दिन करना है उतने दिन आपको करवाना है। जैसे सूर्य का 10 दिन, चंद्रमा का 11 दिन, मंगल का 9 दिन और बुध का जो है 14 दिन या 5 दिन और शुक्र का 6 दिन या 15 दिन, है ना। तुला और केतु इत्यादि का जो है 7 दिन या फिर 16 दिन, ना 16। तो इस तरह से उपचार आप नंबर वाइज करवा सकते हैं या करवाना चाहिए। सूर्य का 1 दिन भी करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा बार होता है तो एक्टिवेट अच्छे से हो जाता है, तो 10 बार कराना ज्यादा ठीक रहेगा। गुरु का जो है 3 दिन या 12 दिन, है ना। तो शमशान में उसको रख करके आना, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को रख करके आना होता है। खास करके रख के नहीं आना, वहां पे कोई जमीन हो, खाली जमीन हो, वहां दबा के आना होता है, रख के नहीं आना, दबा के आना, ताकि कोई उसे उठा के फेंक न दे, उसका यूज न कर ले या हटा न दे, तो वहां पे दबा के आना है। तो 8 नंबर हम एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन 8 नंबर एक्टिवेट हम बहुत कम पीरियड में करते हैं एजुकेशन के टाइम पे, है ना। तो एक बार ही कर दे, काम चल जाएगा, एक बार ही कम से कम करवा दीजिए, तो वो भी जो है उससे रिलेटेड चीज एक बार दबा करके आ जाए। तो उसमें कई सारी चीजों को लिया जाता है, मतलब उस प्लेनेट से रिलेटेड 3-4 चीजों को लेकर के हमें उसे दबाना पड़ता है, तो वो काम कर जाएगा। और वो जहाँ पे है वहां पे वो अगर वो चीज मिलती है, शमशान मिलता है, तो वहां पे वो काम कर सकते हैं। बाकी नहीं हो सकता तो 9-11 तो एक्टिव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके एजुकेशन पूरा नहीं होगा, है ना, शिक्षा इच्छा पूर्ति नहीं होगी। बाकी कहीं टेंशन वाली बात तो हमें देखने को नहीं मिल रही है जुपिटर में, ठीक है। रुपए पैसे की समस्या 10-11 होता है तो कोई विशेष होती नहीं है, और वीनस में पैसे रुपए की समस्या है। तो मुझे एजुकेशन की समस्या दिख रही है, दशांतर दशा ठीक नहीं है, तो प्रत्यंत दशा का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, तो हमें 9-11 वीनस में एक्टिव करा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो अगर जैसे 3, 6, 10 ज्यादा हो तो वो क्या करेगा? अगर 3, 6, 10 10 ज्यादा हो तो क्या करेगा? क्या करेगा मतलब समझा नहीं मैं। मतलब फिर वो क्या फॉलो, क्या बनेगा? क्या मतलब उसका प्रेडिक्शन क्या है? जैसे 3 बोल रहे थे ना हमने, 3 12 बार विदेश के लिए है, तो 6 नेगेटिविटी है, और 10 में क्या देखेंगे? 10 3, 6, 10 में अपने घर से दूर जाकर नौकरी करेगा। अच्छा, ओके। विदेश का ही होगा या कैसे? विदेश का योग बन सकता है, हमें बस ये देखना है विदेश का योग में कि 3rd भाव का स्वामी 12वें और 9वें से संबंध बना रहा हो, या 3, 9, 12 के स्वामी किसी एक भाव में इकट्ठे बैठ गया हो, है ना, तो भी विदेश यात्रा हो जाती है। 9 और 11 के स्वामी एक साथ इकट्ठे बैठ गए हो तो भी जो है विदेश यात्रा हो जाती है। 9वें के स्वामी, हाँ। अकेला 10 का क्या रूल है? अकेला 10 है, अकेला 10 10 अकेला 10 तो कुछ नहीं है, अकेले 10 का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, बस उसका नेम फेम है, मतलब वो कह सकते हैं कि सर अकेला अकेला 10 सरकार से भी जुड़ा हुआ काम करा सकता है? नहीं, अकेला 10 का कोई महत्व नहीं होता ना किसी। देखिए, अकेले भाव का कोई महत्व नहीं है, कि न किसी के साथ तो जुड़ा होना चाहिए। हाँ, वो अकेला 10 है, लेकिन वो किस भाव से लिंक कर रहा है, मतलब उसके ग्रह स्तर पे कौन से भाव आ रहे हैं, उसी से वो लिंक करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि प्लेनेट अपने नक्षत्र का फल देता है, अब वहां पे आ रहा है 5, 6, 11 या 5, 6, 9, है ना, तो 10 भाव या 3 भी आ रहा है वहां पे, तो 3 के साथ जब 10 जुड़ेगा तो अपने घर से दूर जाके प्रसिद्धि मिलेगी। अगर 5 जुड़ रहा है तो घर से दूर जाकर के या 6 जुड़ रहा है तो अपने घर से दूर जाकर के नौकरी करेगा। तो वो किस भाव से लिंक कर रहा है, वहां से आप उसे बता सकते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। 7, 11 जो है शादी में स्मारक में घूमने के लिए विदेश जाने का बनता है, तो 2, 7, 11 की जगह 10 हो, फिर उसमें 11 एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें। 2, 7, 10 हो तो फर्क नहीं पड़ता, ओके, 10 के साथ 6 होना चाहिए, तभी शादी के लिए रुकावट डालेगा, अन्यथा 10 का कोई विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि अनमैरिड का जो भाव होता है वो 1 और 6 है, ठीक है। अनमैरिड का भाव जो है 1 और 6 है। ये
जज का भाव माना जाता है 10th भाव, है ना। यहाँ पे निर्णय सुनाता है व्यक्ति, जज जो है निर्णय सुनाता है, बिना उसके निर्णय के कोई भी तलाक नहीं हो सकता। आपने बताया ना घूमने फिरने के लिए 2, 7, 11 जैसे बाहर हाँ। जाना है, विदेश में जाना है, घूमना, उसमें तो 2, 7, 10 रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चला जाएगा घूमने। नहीं, 2, 7, 11 पे घूमने नहीं जाता। 3, 9, 9, 11 के साथ 2, 7 हो या 2, 7, 11 तो मैरिज करने के बाद वो हनीमून के लिए जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने चीज और बताई थी, जैसे 4, 8, 12 अपनी माता से दूर, जन्मभूमि से दूर, अगर एक 8, 12 हो तो एक अपना हो गया, अपना 1, 8, 12 व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, नुकसान करेगा। उसका दिमाग 1, 8, 12 के उसमें जो है सुसाइड करने की उसको बार बार वो आती है। 1, 8, 12 सुसाइड तो नहीं करता, सुसाइड का नंबर होता है 1, 2, 6, 8, है ना। 1, 2, 6, 8 होता है। 1, 8, 12 में भी हो सकता है, क्योंकि 8, 12 जिसके साथ जुड़ते हैं वो उस भाव को खत्म कर देता है। तो एक मतलब सेल्फ है, एक मतलब पूरा शरीर है, एक मतलब दिमाग है ना। दिमाग को भी हम फर्स्ट से ही लेते हैं। तो कहीं न कहीं से वो व्यक्ति ऐसा कोई न कोई काम करेगा, ऐसा निर्णय लेगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो अपना ही नुकसान पहुंचाता है। वो 1, 8, 12, लेकिन वहां भी हमें 1, 8, 12 के साथ साथ कोई अन्य भाव भी साथ में जुड़ा होगा ना, उससे लिंक करना पड़ेगा, या किस प्लेनेट में 1, 8, 12 है उससे लिंक करना पड़ेगा, तब प्रिडिक्शन सही जाएगा। क्योंकि हमें प्लेनेट का भी रोल आता है इसमें, तो भाव के साथ साथ में प्लेनेटों को भी लिंक करना पड़ेगा। नक्षत्र नाड़ी चार्ट में और प्लेनेट सिग्निफिकेटर में क्या फर्क होता है? इसमें जैसे टोटल मेरा जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, मैं केतु के सिग्निफिकेटर देख रही थी, नक्षत्र नाड़ी के जो है ना अलग अलग, वो तो ठीक है, वो मिल रहे हैं अभी, वो थोड़ा मैंने यही देखा। हाँ देखिए ये रहा केपी सिग्निफिकेटर, समझ में आ रहा है? हाँ वो देख रही हूँ सर। हाँ 5, 3, 4, 6 लिखा जैसे सन के हैं, तो वो ठीक है, वो मेरी चीज मिल रही है। लेकिन जो कंफ्यूजन जो हो रहा था, मैं नाड़ी वाला नहीं देख रही थी, इसको ही देख रही थी सिग्निफिकेटर को। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है ना, इसमें ग्रह स्तर और नक्षत्र स्तर को पकड़ता है, ठीक है, राहु केतु को छोड़ करके। ग्रह स्तर और सिग्निफिकेटर में सिग्निफिकेटर में ग्रह स्तर और नक्षत्र स्तर को पकड़ता है। लेकिन आपने प्रैक्टिस में क्या देखा? प्रैक्टिस में ये देखा है कि सब लॉर्ड अगर बुरा हो जाए तो ग्रह स्तर नक्षत्र स्तर कितने भी अच्छे हों फल नहीं दे पाते, है ना। तो इसलिए लेना नहीं चाहिए, फिर लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम सिग्निफिकेटर को पकड़ते ही नहीं है। लोग पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे खुसरो इत्यादि है, ये लोग कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो लोग नाड़ी चार्ट को ही पकड़ते हैं। देखिए कुछ लोग जो सीखे हैं वो सिखाते हैं, कुछ लोग किताब से पढ़ के सिखाते हैं, कुछ लोग वीडियो देख के सिखाते हैं। लेकिन जो अनुभव आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि कहीं न कहीं सब लॉर्ड का महत्व है। अगर सब लॉर्ड के महत्व को हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं समझेंगे, तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो केपी मैं ये मान के चल रही थी कि शायद ये तीनों का मिक्स करके दे रखा है, इसलिए मैं इसी को देख लेती थी कि वो सब देखना ना पड़े। नहीं, इसमें सब लॉर्ड नहीं होता इसका मतलब? अच्छा ना, ये काम नहीं करेगा। देखिए कहा भी जाता है कि फर्स्ट का सिग्निफिकेटर ये हो तो ये होगा, 7th का सिग्निफिकेटर जिस भाव को दिखाए वो होगा, लेकिन वो फल देने को बताया, लेकिन देगा कि नहीं देगा ये सबलाड ही बताएगा। तो जब हमें सबलाड देखना ही है तो हम केपी सिग्निफिकेटर को क्यों देखें? इसलिए हम नक्षत्र नाड़ी चार्ट खोल लेते हैं। इसलिए वो कंफ्यूजन दूर हो गया, मुझे लग रहा था कि ये है मेरा, इसमें क्लैश पड़ रहा है। वो नाड़ी में देख रही थी। हाँ मैं नाड़ी में चेक कर रही थी। ये देखना ही नहीं है, ये देखना ही नहीं। हम आपको ये स्टार लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे इसका जो महत्व है ये हमने बताया है, उसको आप ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा माइक को बंद करके रखिएगा, ठीक है? बच्चे शोर मचाते हैं। तो ये कौन सा प्लेनेट, कोई प्लेनेट किस किस भाव का स्टार लॉर्ड बना है या सब लॉर्ड बना है ना, इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि चंद्रमा जो 11वें का स्वामी है, मार्स जो है 3, 7 का स्वामी है, तो ये चंद्रमा और मंगल ये कहीं न कहीं शादी में दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 7, 11
3 7 11 मैरिज त्रिकोण माना जाता है। तो कहीं न कहीं इनका रोल होगा, इन्हीं की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा में कहीं कहीं आएंगे, शादी होगी। अब जैसे यहाँ पे 6 10 बना है, ठीक है, वीनस 6 10 बना है स्टार लॉर्ड लेवल पे, और सब लॉर्ड लेवल पे 7 11 बना है, लेकिन स्टार लॉर्ड लेवल पे 6 10 हो गया, तो फिर हम सब लॉर्ड पे जाएंगे ही नहीं जाएंगे। तो जो प्लेनेट स्टार लॉर्ड लेवल पे आ गया 6 10 बता वीनस, तो 7 11 उसके अंदर पाया जाता है नैसर्गिक रूप से, लेकिन अदर प्लेनेट में अगर 6 10 आ जाए ना स्टार लेवल स्टार लॉर्ड जो है, तो हम कह देंगे इसकी दशा में तो शादी नहीं हो सकती, या इसकी अंतर्दशा में शादी नहीं हो सकती। तो जब नक्षत्र नाड़ी चार्ट से देखते हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सारे प्लेनेट 2 7 11 बताने लगते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी दशा में शादी होगी। तो यहाँ से हम उसको क्लियर करते हैं ना, कि जो प्लेनेट तीसरे का, 7वें का, 11वें का कारक बनेगा, 2 3 7 11, ये तो पहले स्थान पे लेते हैं। इनकी अगर दशा चल रही है या इनकी अंतर्दशा चल रही है तो शादी हो जाएगी, है ना। और जिनकी अंतर्दशा चली उसका स्टार लॉर्ड 6 8 का बना है स्टार लॉर्ड, तो शादी नहीं होने देगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसको हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, नेक्स्ट बैच में जब भी शुरू होगा, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये हमने अभी लास्ट बैच में इस पद्धति को हमने पढ़ाया आप लोगों को, और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। इसको अदर जो इवेंट है विदेश, है ना, विदेश यात्रा वाला, जैसे इसी में 4 11 आ जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति विदेश यात्रा जाने वाला कह रहा है, और ये स्टार लॉर्ड लेवल 4 लेवल मतलब चौथे का और 11वें का स्टार लॉर्ड बना हो, जुपिटर चौथे और 11वें का स्टार लॉर्ड बना हो, तो फिर वो विदेश नहीं जाने देगा, क्योंकि फोर्थ भाव को बता रहा है। तो फोर्थ भाव को ज्यादा हमें ध्यान रखना है, 4 11 का ना छोड़ के फोर्थ का। और तो इसको भी अभी विदेश यात्रा पढ़ रहा है, तो इसको भी हम चेक करते चलेंगे ये किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि 3 9 12 से ही विदेश यात्रा हो जाती है, या तीसरे 9वें 12वें का स्वामी कहीं भी इकट्ठे हो तो विदेश यात्रा करा देते हैं, लेकिन हम इसको भी चेक करते चलेंगे ताकि और ज्यादा आप लोग अच्छे से देख पाए, ठीक है। लेकिन हमें ये केपी सिग्निफिकेंट नहीं देखना, ये सिर्फ नाम के लिए है, ये उतना बढ़िया प्रैक्टिस में ना रखे तो ज्यादा, इसको देखे ही मत, भूल जाए कुछ होता है। हमने कभी नहीं बताया आप लोगों को, शुरू में लोग कहते थे बताइए, लेकिन मैं नहीं बताता था। आपने सोचा कि इसमें इकट्ठे मिल गए, एक ही जगह लिखे हुए हैं, तो शायद इसी को ले लेते हैं, फिर वो देखना नहीं पड़ेगा। ना वो नहीं लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10:15 हो गए, और मुझे वो टेस्ट भी करना है। ठीक है सर, कल फिर Thank you. करेंगे। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, प्रणाम। Good night.